Hello everyone and welcome to the another latest episode of Vigyan YouTube channel. My name is Tejashwi Raj and I am a JE Physics faculty or educator or your bhai, whatever you want to call me. है ना भैया बड़े भैया. So in today's video we're gonna do the last lecture of circular motion जिसमें कि हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड देयर आफ्टर विल मूव ऑन टू वर्टिकल सर्कुलर मोशन और उसके कंसेप्ट देखेंगे जो कि बहुत ही मिनिमलिस्टिक है. Okay. So before that, before starting the video, as I always say, if you want, you can subscribe to this channel because that is the only thing which I expect from you. Okay, I don't want anything from your side apart from you subscribing and showing me that support. Rest you guys are khud ka samajhdar, so you know how to do things. Correct? So yeah, give me a minute. Yeah. So today, what we're gonna do? We're gonna do the two topics. First is banking of roads. Okay, and another one is vertical circular motion. Another one is vertical circular motion. So let us begin with banking of roads. सर बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होता है? रोड को क्यों बैंक कर रहे हैं हम लोग? तो देखो, बैंकिंग ऑफ रोड होता है कि हम लोग रोड का जो एज है, आउटर एज, उसको ना इंटेंशनली हल्का टिल्ट कर देते हैं या उसको हॉरिजॉन्टल से हल्का ऊपर उठा देते हैं टू मेक इट अ सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये रोड है, उसका आउटर एज को हमने क्या किया है, ये वाला पार्ट अगर देखो तो अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो इससे हल्का टिल्ट कर दिया है, राइट. इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. ठीक है. एंड व्हाई डू वी डू दैट? मजे के लिए तो कर नहीं रहे. सो इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड अ सेफर एंड मोर कंफर्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस फॉर व्हीकल्स ट्रैवलिंग एट हाई स्पीड. वैसे व्हीकल्स जो कि हाई स्पीड में ट्रैवल कर रहे होते हैं, हाई स्पीड रोड में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो स्पेशली जब वो टर्न्स ले रहे होते हैं कर्व्ड सेक्शन से, तो उनको एक एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल, एक एडिशनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाए टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ताकि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस आउट कर दे और गाड़ी स्किड ना करे. इसीलिए हम लोग रोड को क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल से थोड़ा ऊपर उठा देते हैं. सो इन शॉर्ट, टू प्रोवाइड अ सेफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस. ठीक है, इसकी मैथमेटिक्स हम आगे चल के अभी समझेंगे. ओके. सो दिस इज बैंकिंग ऑफ रोड. मैं आपको ऐसे यहाँ पर एक स्केमेटिक डायग्राम बना के भी दिखा देता हूँ. दिस इज द रोड. ठीक है, ये हल्का सा इसको बैंक किया ऐसे, ये आप देख रहे हो यहाँ पर एक सर्टेन एंगल बन रहा है. ठीक है. ठीक है. अब यहाँ पर जब गाड़ी आएगी तो इसको एक इसके बैंक होने की वजह से एक सेंटर के टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, जिसकी वजह से गाड़ी स्किड नहीं करेगी. नाउ कमिंग टू इट्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन. ठीक है. आप सोच रहे हो कि सर पहले से कैसे लिखा है सर? सर नहीं बेटा, वो एक्चुअली आई वाज जस्ट ट्राइंग टू डिड्यूस इट विथ अनदर मेथड, इसीलिए पहले से उसमें मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रखी है. ओके. सो सपोज कि ये जो रोड है, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. ओके. और इस रोड की चौड़ाई जो है वो बी है और लंबाई जो है रोड की, यानी लंबाई रोड की नहीं, ऊंचाई, जितने ऊंचाई से हमने ऊंचाई तक हमने रोड को टिल्ट किया है वो ऊंचाई एच है. ठीक है. और मान लेते हैं यहाँ पर एक व्हीकल है जो कि इस रोड पे चल रहा है और ये टर्न लेने वाला है. ठीक है. अब इस पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इसका, तो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? एक लगेगा नीचे एम जी. ठीक है. एक लगेगा इधर नॉर्मल रिएक्शन. अब नॉर्मल रिएक्शन के कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? तो ये एंगल थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा. और ये क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा हो जाएगा सर. ये फोर्स जो कि सेंटर के आउटवर्ड्स लग रहा है, तो इधर एक फोर्स लगेगा एम वी स्क्वायर बाई आर, जो कि सेंटर के इनवर्स लगेगा, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और इसको बैलेंस आउट करेगा ताकि कार स्किड ना करे. सो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर. ठीक है. और एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी. ठीक है. दोनों को डिवाइड कर दो. ठीक है. सो एन और एन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट. साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टैन थीटा. एम और एम कैंसिल आउट, क्या बचेगा, वी स्क्वायर बाई आर जी. यहाँ से वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर जी टैन थीटा. सो वी क्या हो जाएगा,
अंडर रूट आर जी tan theta. This is the velocity by which a car or any moving object should travel in a road which is banked at an angle theta, so as to take a safe turn on a curved angle or a curved surface. Okay. Now, how much angle should we have? So this is the angle you should have banked the road for, which can be written as theta is equal to tan inverse v square by rg. तो इतने एंगल पे अगर हम रोड को बैंक करेंगे, ठीक है, बैंक करेंगे अगर, तो इतना स्पीड के साथ वो गाड़ी वहां उस पर ट्रैवल कर सकती है ताकि वो सेफली ट्रैवल कर पाए. तो दिस एंड दीज आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. ओके. सो दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट. मुझे ये कंसेप्ट बहुत पसंद है, बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है ये. ठीक है. बैंकिंग ऑफ रोड्स, बिकॉज इसका यूज होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, रोड्स बनाते समय, हाईवेज बनाते समय. ठीक है. तो इससे प्रूव होता है कि फिजिक्स कितनी यूजफुल है आपकी डे टू डे लाइफ. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट बैंकिंग ऑफ रोड्स. अब आपने कंसिडर देखा होगा, यहाँ पर नोटिस किया होगा कि हमने फ्रिक्शन को पिक्चर में नहीं लिया था, बट अब हम फ्रिक्शन को भी पिक्चर में लेंगे. ठीक है. यानी रोड तो बैंक्ड है ही एट अ सर्टेन एंगल थीटा. ठीक है. बट नाउ फ्रिक्शन ऑल्सो विल बी कंसिडर्ड. ठीक है. तो सपोज यहाँ पर एक नन्हा मुन्ना गाड़ी है, देश का सिपाही है ये. ठीक है. और हमें तो पता ही है ये कितना हो जाएगा बी, ये कितना हो जाएगा एच. अब फ्रिक्शन को हमने पिक्चर में ले रखा है. ठीक है बच्चे, याद रखना. तो ट्रक, ये हो गया एम जी, ये हो गया एन. अभी तक तो जो हम पहले किए थे वही कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको फटाफट कर रहा हूँ विदाउट एक्सप्लेनिंग यू गाइस, बिकॉज मैंने अभी पिछले स्लाइड में इसको एक्सप्लेन किया है. और फील्ड वाली डायग्राम में तो आप लोग एनी एक्सपर्ट. ठीक है. एन साइन थीटा. नाउ अब जो फोर्स लग रहा होगा, इधर एक लग रहा होगा क्या, एम वी स्क्वायर बाई आर. इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन का. इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन का, जिसको कर्व्ड एफ से डिनोट करते हैं. इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चे, कर्व्ड एफ से. ठीक है. तो ये कर्व्ड एफ है, कर्व्ड एफ, कर्व्ड, ये कर्व्ड एफ है, ये एंगल थीटा, सो दिस विल बी एफ कॉस थीटा. ठीक है. जो कि एन साइन थीटा के डायरेक्शन में है, और दिस विल बी एफ साइन थीटा. ठीक है. जो कि एन कॉस थीटा और एम जी के डायरेक्शन में. क्या किया हमने, फ्रिक्शन को भी दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया. ठीक है. फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन में लग रहा है, एक कंपोनेंट एफ साइन थीटा एन कॉस थीटा के डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है. सो इन इक्विलिब्रियम. अब अगर मुझे फ्री बॉडी डायग्राम आपको ड्रॉ करना सिखाना पड़ेगा तो मुझे आपको दो थप्पड़ मारना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी फिर अच्छी नहीं है ना, अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम याद नहीं है तो. तो अगर मान लेते हैं कि व्हीकल जो है बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे ट्रैवल नहीं कर रहा. ठीक है. तो लेट्स बैलेंस इट. एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी. इक्वेशन नंबर वन. n sin theta minus f cos theta, because they are in opposite direction, is equal to mv square by r. इक्वेशन नंबर टू. गाड़ी को मिनिमम कितने स्पीड से चलना चाहिए ताकि वो स्किड ना करे. सो दैट मिनिमम स्पीड के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, म्यू एन के बराबर. ठीक है. अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को डिवाइड कर दो. तो एन कॉस थीटा बाई एन साइन थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा बाई म्यू एन cos थीटा इज इक्वल टू एम जी बाई एम बी स्क्वायर बाई आर. ठीक है. यहाँ तक आई डोंट थिंक कि किसी को कोई डाउट होगा. ठीक है. सो अब अगर हम यहाँ से v क्या है हमारा मिनिमम, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं मिनिमम स्पीड के लिए, तो यहाँ से जब आप v मिनिमम की वैल्यू निकालोगे, इनको इसको कट छाट करके,
तो काट छाट करके जो वी मिनिमम की इक्वेशन आई वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आर जी tan थीटा माइनस म्यू डिवाइड बाई 1 + म्यू। इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखना बच्चे, अगर नहीं रखते हो तो जीवन में थोड़ी तकलीफ होगी, जीवन में थोड़ी तकलीफ होगी। कैसी तकलीफ होगी सर? क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बिकॉज जब भी आईआईटी स्पेशली जेई मेंस ने बैंकिंग ऑफ रोड से क्वेश्चन पूछा है तो उसमें फ्रिक्शन जरूर इन्वॉल्व रहा है। तो ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के पर्सपेक्टिव से। किसके पर्सपेक्टिव से सर? जेई मेंस के पर्सपेक्टिव से। ओके, वेरी गुड। मैं जरा पानी भर के आता हूँ, गिव मी अ मिनट गाइस। अब अगर मान लो कि कार की जो स्पीड है वो हाई है, कार की जो स्पीड है वो हाई है, तो अगर कार की स्पीड बहुत हाई है, बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा है कोई बंदा, हम तो भाई फिजिक्स फिजिक्स वाले हैं, हमें तो उनके लिए भी सोचना पड़ेगा कि अगर आप चलो थोड़ा सा रैश ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको कैसे सेफली टर्न करवाया जाए। करेक्ट। तो अगर कोई कार रैशली ड्राइव कर रहा है, ठीक है, तो उसके स्किड करने का क्या टेंडेंसी होगा, अप द प्लेन या डाउन द प्लेन? आप सोचो, अगर कोई कार फुल स्पीड से आ रहा है, स्किड करेगा तो ये इधर साइड ही स्किड करेगा, नहीं अप द प्लेन करेगा। ऐसा तो नहीं कि पीछे की तरफ करेगा, ये तो हो नहीं सकता, है ना? तो अप द प्लेन इसके स्किल स्किड करने की टेंडेंसी होगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसी को बैलेंस करने के हिसाब से डाउन द प्लेन लगना चाहिए। ठीक है, तो आ जाओ सबसे पहले देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है, एम जी, और इधर क्या लगेगा देखते हैं पहले तो, एम जी और इधर एन। ठीक है, ये हो गया अपना एन कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया अपना एन साइन थीटा। ये हो गया अपना एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स किधर की तरफ लगेगा, डाउन द प्लेन, एफ। ठीक है, तो अब डाउन द प्लेन लगेगा ये एंगल थीटा। ठीक है, सो इधर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, एफ कॉस थीटा, और इधर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, एफ साइन थीटा। ठीक है, ये बन गया फ्री बॉडी डायग्राम विच कॉज दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो लेट्स बैलेंस इट। तो एन कॉस थीटा इनटू म्यू एन साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू म्यू एन इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, और एन साइन थीटा इनटू क्यों कर दिया मैंने यहाँ पर, वाई हैव रिटन मल्टीप्लिकेशन, इट विल बी माइनस ना, एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो ये मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहे हैं कि गाड़ी जब क्या कर रहा है, मैक्सिमम स्पीड पे अपने ट्रैवल कर रहा है, तो सेफ रेंज क्या होगा, तो वी मैक्स का जो वैल्यू आएगा वो आता है आर जी tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 - म्यू tan थीटा। घबराओ मत, इसको मैं अभी और ज्यादा सुंदर बनाता हूँ, √R g tan थीटा प्लस। आप बोलोगे सर फाई कहाँ से आ गया सर, ये फाई कहाँ से आ गया, वेयर डज दिस फाई केम फ्रॉम, वेयर डज दिस फाई केम फ्रॉम? सो बच्चे, फाई वो एंगल है जिससे कि गाड़ी टर्न ले रहा है कर्व पे, फाई वो एंगल है जिससे कि गाड़ी टर्न ले रहा है कर्व सरफेस पे। ठीक है, तो बेसिकली आप इन दोनों में से जो भी इक्वेशन आपको बढ़िया लगे यू कैन यूज इट, इट्स अप टू यू। ठीक है, कुछ बच्चों को ये इक्वेशन सही लगता है, कुछ बच्चों को ये इक्वेशन सही लगता है क्योंकि उनको फाई में कंफ्यूजन होता है, तो आपको जो सही लगे यू कैन यूज इट। ठीक है, सो दिस इज द फ्रिक्शन ऑफ रोड। ठीक है, जब क्या हो रहा है,
क्या हो रहा है जब गाड़ी बहुत हाई स्पीड में। अब अगर सक्सेसफुल टर्निंग लेनी है एक रफ बैंक रोड पे, रफ बैंक रोड मतलब क्या हो गया, फ्रिक्शन है, तो वेलोसिटी का कंडीशन क्या होना चाहिए, आर जी टेन थीटा माइनस फाइव से आर जी टेन थीटा प्लस फाइव। मैं अभी आपका फाई का किस, आपकी जो फाई की जो प्रॉब्लम है कि फाई क्या है सर, नया क्वांटिटी, उसको मैं अभी दूर कर देता हूँ। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, और ये कंडीशन है। ये कंडीशन कहाँ से आया सर, वेयर डज इस कंडीशन केम फ्रॉम, ये वाला कंडीशन, ध्यान से देखो। ये मैक्सिमम स्पीड है थीटा प्लस फाइव, ये मिनिमम स्पीड है। इसको जब आप आगे रिजॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस फाइव। ठीक है, तो ये मिनिमम वेलोसिटी और ये मैक्सिमम वेलोसिटी, तो इन दोनों के बीच में रहना चाहिए गाड़ी का स्पीड, तभी वो सेफली ड्राइव कर पाएगा। करेक्ट। ठीक है। ओके, अब इससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कैसे क्वेश्चंस करें, क्या बोलते हो। वैसे तो मुझे क्वेश्चंस करना पसंद नहीं है ज़्यादा, ठीक है, इन सारे टॉपिक्स में, बिकॉज इन सारे टॉपिक्स से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। बट कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। फॉर अ कार मूविंग एट 50 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी ऑफ द कार इज 50 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये तो जानते हो ना, 250/18, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो इसको क्या लिखेंगे, 250/18 को 250/18, 13.8 मीटर पर सेकेंड, 13.8 मीटर पर सेकेंड। बैंकिंग एंगल क्या होता है हमें पता है, tan थीटा इज इक्वल टू V² बाई RG, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स V² बाई RG। व्हाट इज V², 13.8 का होल स्क्वायर, रेडियस कितना है, 0.2 किलोमीटर्स, है ना। तो 0.2 किलोमीटर्स को अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 मीटर का 1 किलोमीटर, 100 मीटर या 1000 मीटर यार, 1000 मीटर, माई बैड, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर, तो 0.2 में कितना मीटर हो जाएगा, 0.2 इंटू 1000, 200 मीटर, ठीक है। तो 200 इंटू जी कितना ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। इसको सॉल्व कर लोगे, दैट विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट देख लेना। अ रोड हैज अ कर्व विथ अ रेडियस ऑफ 50 मीटर्स, एक रोड है जिसका कर्व है और रेडियस कितना है रोड का, 50 मीटर। मैक्सिमम स्पीड लिमिट कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 60 इंटू 5/18, 300/18 कितना हो गया, 16.6 मीटर पर सेकेंड। Determine the angle of banking required for the road to safely accommodate vehicles at this speed। ठीक है, तो बैंकिंग जब रोड का कितना करेंगे जिससे कि सेफली गाड़ियां एकोमोडेट हो सके, तो थीटा इज इक्वल टू अगेन tan इनवर्स V²/RG, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि रोड की बैंकिंग कितनी होनी चाहिए, करेक्ट। तो कितना है ये, 16.6 का होल स्क्वायर, 15 इंटू 10, निकाल लेना, दैट विल बी फाइनल आंसर।
at that angle the road should be banked so that vehicle can safely pass through that road. Okay. अब देख, a car has mass of 1200 kg. ठीक है, एक गाड़ी है जिसका मास कितना है, 1200 किलोग्राम, ठीक है ना, 1200 किलोग्राम, is moving along a curved road of radius 80 meters. Radius is 80 meters. Mass of the car is 1200 kg. The coefficient of static friction between the car tire and the road, mu s, is 0.5. It is given. Determine the maximum speed which the at which the car can safely negotiate the curve without skidding. Maximum speed का क्या होता है? Formula rg tan theta plus phi. Am I correct? rg tan theta plus phi. अब phi कैसे निकलेगा? tan इनवर्स म्यू से निकलेगा. tan इनवर्स 0.5, इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई? आप लोग मैथमेटिकल विजार्ड्स हो, आप लोगों को पता होना चाहिए. कोई बात नहीं, नॉट एन इशू. अपन गूगल भाई साहब से पूछ लेंगे ना. tan इनवर्स 0.5 इज 0.463. और अच्छा, रेट डिग्रीज में 26.56 डिग्रीज. ये आ गया थीटा. रेडियंस में आएगा 0.46, और अपने को थीटा डिग्री में ही निकालनी है. ठीक है. अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, मैक्सिमम स्पीड. अब हमें क्या निकालना है? थीटा निकालना पड़ेगा. तो थीटा कैसे निकलेगा? tan इनवर्स बी स्क्वायर बाई आर जी से. करेक्ट. ये होना चाहिए थीटा. तो tan इनवर्स v कितना है अपने को पता ही नहीं है सर, ये कैसे निकलेगा? ऐसे तो निकलेगा ही नहीं. वी तो डोंट नो व्हाट इज v. हमें तो सर पता नहीं. क्या कर सकते हैं इसमें बच्चों, दिमाग में? जो ट्रक है बच्चे, उस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा. उफ, कितना? mg. तो नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा इस पर? 1200 इंटू 10, 12,000 न्यूटन. एफ मैक्स कितना होता है? म्यू एन. म्यू इज हाउ मच? इट इज गिवन 0.5 इंटू एन इज कितना? 12,000. करके देख लो. 0.5 इंटू 12,000, 6,000. सो 6,000 न्यूटन इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स. और यही मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स क्या प्रोवाइड करता है बच्चे? सेंट्रीपिटल फोर्स, एम बी स्क्वायर बाई आर. तो यही तो होगा मैक्सिमम स्पीड. सो वी मैक्स विल बी हाउ मच? वी मैक्स विल बी अंडर रूट आर इंटू एफ मैक्स divided by m. What is r? 80. What is f max? 6,000. What is m? 12,000. ये 6,000, ये 2, ये 40. √40 मीटर पर सेकेंड. इतने स्पीड से अगर कार ट्रेवल करेगी तो वो सेफली रोड पे टर्न कर सकती है. आपने देखा, हमें वी मैक्स निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूले का यूज भी नहीं करना पड़ा. वी नीड नॉट यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है. हमने क्या किया, नॉर्मल रिएक्शन से एफ मैक्स निकाल लिया, एफ मैक्स से एम बी स्क्वायर बाई आर करके डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर निकाल लिया. ठीक है. नाउ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है ये? देखो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन सबसे पहले तो समझो कि चीज क्या है, कंसेप्ट क्या है. एक सर्कल है. और ढंग का सर्कल बन गया थोड़ा, आई एम ग्लैड. ये इसका सेंटर है. ठीक है. यहाँ से हमने एक पार्टिकल को सस्पेंड कर रखा है उसके सेंटर से.
ठीक है। अब इस पार्टिकल को हमने हल्का सा पुश देकर छोड़ दिया। इस पार्टिकल को क्या किया हमने, हल्का सा पुश देकर छोड़ दिया। सपोज एट सम इंस्टेंट पार्टिकल यहाँ पर आ गया। ठीक है। अब इस पार्टिकल पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, सबसे पहले तो ये देखते हैं। नीचे लग रहा होगा mg। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है। सो दिस एंगल विल बी mg cos थीटा। ठीक है। एंड दिस एंगल विल बी mg sin थीटा। ठीक है। ये आ गया। अब पार्टिकल के पास तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है कि पार्टिकल ऑसिलेट करे लोअर हाफ ऑफ द सर्कल में, मतलब यहां तक ऑसिलेट करे बस, लोअर हाफ में इतने दूर तक, और वापस आ जाए। अब पार्टिकल क्या है कि अपर हाफ में ऑसिलेट करे, या तो लोअर हाफ में ऑसिलेट कर रहा है या फिर अपर हाफ में ऑसिलेट करे और वापस आ जाए। ठीक है, लूप को कंप्लीट ना कर पाए। और तीसरा क्या ऑप्शन है कि पार्टिकल को हमने सस्पेंड किया तो पार्टिकल ने पूरा लूप कंप्लीट कर लिया और वो वापस आ गया अपने मीन पोजीशन में। ठीक है। ये तीन सिचुएशंस हैं हमारे पास सामने। पहला क्या है कि पार्टिकल अपने लोअर हाफ में ऑसिलेट कर रहा है, दूसरा क्या है कि पार्टिकल अपने अपर हाफ में ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है। सो अब हमें निकालना है, अगर मान लो हमसे पूछा जाता है कि आप बताओ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी पॉइंट ऑन दिस वर्टिकल लूप। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी पॉइंट ऑन दिस वर्टिकल लूप। ये हम लोग कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है जो हमने प्रोवाइड किया पार्टिकल को ताकि वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर पाए एट द लोएस्ट पॉइंट। ठीक है। तो हाइट h पे, h हाइट पे, ठीक है, हम लोग अगर पार्टिकल की स्टडी करते हैं, किस हाइट पे स्टडी कर रहे हैं हम लोग, h हाइट पे, अगर उसकी वेलोसिटी की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। तो ये एक सर्कल है, छोटा सा सर्कल बना देते हैं। ठीक है। अब हमने पार्टिकल को एक वेलोसिटी दी थी, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट पे। अब वो कहाँ पहुंच गया, एक हाइट पे पहुंच गया। यहाँ से दी थी स्पीड, यहाँ पहुंच गया। ठीक है, कितना हाइट उसने ट्रैवल किया, h हाइट ट्रैवल किया। ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा। तो दिस वाज द इनिशियल स्पीड एंड नाउ दिस इज फाइनल स्पीड v ऑफ द पार्टिकल। करेक्ट। सो हम अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है। 2gh हमने लगा दिया, जी क्यू, ए क्यू नहीं, क्योंकि सर वर्टिकल मोशन कर रहा है उसमें हम अगर एक बार छोड़ देंगे पार्टिकल को तो उसमें बस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यू स्क्वायर माइनस 2g। एच क्या है बच्चे, एच देखो यहाँ पर क्या है, ये जो एच है, ठीक है, और अगर ये आर है तो आर माइनस ये पूरा आर, ठीक है, ये पूरा आर जो मैंने बोल्ड लाइन से किया, आर माइनस आर कॉस थीटा नहीं है एच, आर माइनस आर कॉस थीटा, उससे इतनी वैल्यू मिल जाएगी। एच इज आर माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू आर वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है। सो आर क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। ये क्या हो जाएगा, 2g r वन माइनस कॉस थीटा। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को याद रखिएगा। नाउ सेकंड, अगर आपसे पूछा जाए टेंशन एट एनी पॉइंट, क्या पूछ रहे हैं हम,
टेंशन एट एनी पॉइंट इन द स्ट्रीम, जो कि उस पार्टिकल को सस्पेंड किए हुए है, किसमें, सर्कल में। तो अगर यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, मान लो पार्टिकल यहाँ पर है, उस पर फोर्स लग रहा है mg, ठीक है, इधर लग रहा है mg cos थीटा प्लस mv² r, ठीक है, और इधर लग रहा है टेंशन T, ठीक है। ये mv² r क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये है T, ठीक है, और ये एंगल है थीटा। सो T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r। ओके, सो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg cos थीटा प्लस mv²/r। तो m/r अगर कॉमन ले लें, ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये समझो कि v क्या है। वेलोसिटी इज, एज वी नो, किसी भी पॉइंट पर u² - 2gr 1 - cos थीटा है। एट एनी पॉइंट द वेलोसिटी इज u² - 2gr 1 - cos थीटा। इसको इसमें सब्स्टिट्यूट अगर कर दें तो टेंशन हो जाएगा m/R u² - gr 2 - 3 cos थीटा। This is the value of tension at any point when a particle is doing vertical circular motion. ओके, कूल। अब ये दो कंडीशंस हमें समझ आ गई। तीसरी कंडीशन है कि वेलोसिटी और टेंशन वर्टिकल लूप में कि किस किस एंगल पे कितने कितने होंगे। तो मैं उसका एक टेबल बना देता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है, तो उस टेबल से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। ओके, दिस इज पोजीशन, दिस इज एंगल, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टेंशन, ठीक है। तो अब मैं एक सर्कल बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। दिस इज पोजीशन ए, दिस इज पोजीशन बी, दिस इज पोजीशन सी, एंड दिस इज पोजीशन डी। और यहाँ पर अभी पार्टिकल है एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मेकिंग एन एंगल थीटा। सो ए, बी, सी एंड डी। जब पोजीशन ए पे है पार्टिकल तो एंगल कितना है, 0 डिग्री। वेलोसिटी हो जाएगा u, टेंशन हो जाएगा m u² / r + mg, ठीक है। देख लेना, ये रट लेना, ठीक है। या फिर ये वाला जो फॉर्मूला निकाला हमने टेंशन का और वेलोसिटी का, इसमें थीटा की जगह पर 0 डाल के देख लेना, ठीक है। पॉइंट बी पर है अगर, तो वेलोसिटी इज 90 डिग्री, सॉरी एंगल इज 90 डिग्री, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u² - 2gr। अगेन फॉर्मूले में पुट करके देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को आसान हो इसीलिए मैं यहाँ पर एक टेबल बना दे रहा हूँ, याद करने में, रिवीजन करने में आसान होगा। पॉइंट सी पे 180 डिग्री पे है, u² - 4gr, ठीक है, mu² / r -5mg। डी में 270 डिग्री, यहाँ पर u² - 2gr mu² / r -2mg, ठीक है। सो दिस इज दी एंड टेंशंस एट डिफरेंट एंगल्स। तो अगर आपसे कभी भविष्य में कहीं न्यूमेरिकल में पूछता है कि 90 डिग्री पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी कितनी होगी पार्टिकल की, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला बैठाओ अगर आपको याद है,
और आप काम चला लो अपना, बात वहीं पर संपन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संपन्न हो जाएगी। अब अगर हमें ये देखना है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर पार्टिकल टू कंप्लीट द लूप, कंडीशन फॉर पार्टिकल टू कंप्लीट द लूप, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस कंडीशन? सो ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, पार्टिकल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर है। पार्टिकल विल ओनली कंप्लीट द सर्कल इफ द स्ट्रिंग डज नॉट स्लैक एट दिस पॉइंट। स्लैक मतलब स्ट्रिंग अगर ढीला नहीं पड़ता है, सर्कल का टाइट रहता है ये स्ट्रिंग पॉइंट सी तक, तब पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा। इमेजिन करो, फिजिक्स है, इमेजिन करो सर्कल को हम यहां से हमने पार्टिकल को शिफ्ट किए, पुश किया, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अगर स्क्रीन स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग ही ऐसे ढीला पड़ गया तो पार्टिकल वापस गिर जाएगा। बट अगर स्ट्रिंग टाइट रहा, इतनी इनफ वेलोसिटी दे दी कि स्ट्रिंग टाइट है बिल्कुल, तो अगर पॉइंट सी पे पहुंच गया तो अब तो ग्रेविटी की वजह से वो पीछे नहीं जाएगा, अब वो इधर ही गिरेगा। राइट? सो टेंशन एट पॉइंट सी, ठीक है, यानी हमने निकाला था कि टेंशन एट पॉइंट सी कितना होता है, एम यू स्क्वायर बाई आर माइनस 5 mg, mu² - 5 mg, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर स्ट्रिंग में टेंशन है, इसका मतलब स्ट्रिंग टाइट है, तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है? सो यहां से अगर आप u की जो कंडीशन निकालोगे तो वो आएगा √5 g r। तो इतनी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से अगर हम किसी पार्टिकल को वर्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए छोड़ते हैं, तो वो पार्टिकल सर्कल को पूरा क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। ठीक है? ओके। अब अगर u इज ग्रेटर देन 5 g r है, ठीक है, तो ये तो बहुत ही आराम से सर्कुलर मोशन कर लेगा पार्टिकल। ठीक है? पार्टिकल विल इजीली कंप्लीट द लूप। और अगर एकदम इक्वल है 5 g r के, तो एट सी टेंशन जो है वो 0 हो जाएगा, एंड ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू एफ जी, इट विल कंप्लीट द सर्कल। ओके, इसलिए यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों का कंडीशन हमने लगा रखा है। ठीक है ना? ओके, सो आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ आपके लिए, आज के टॉपिक के लिए। इससे ज़्यादा हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो सर्कुलर मोशन को आज हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया बच्चों। अगर आपने सर्कुलर मोशन की कोई भी लेक्चर मिस की है, प्लीज गो एंड वॉच इट। ठीक है? बिकॉज वो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा, है ना? सर्कुलर मोशन में मैंने जितना जेई का टॉपिक कवर मैं कर सकता था, मैंने सब कवर किया है, एंड आई होप आपको ये यूजफुल लगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक you very much for watching this video till the end. Bye bye, take care.